वो वक्त था जब मक्का की गलियों में अंधेरा, शिर्क और झूठे खुदाओं की पूजा फैली हुई थी। हर तरफ बुत मूर्तियां सजे हुए थे, लात, उज्जा, मनात, हबल, और लोग उन्हीं से बारिश, रोजी और औलाद मांगते थे। उस वक्त हजरत मोहम्मद अल्लाह का पैगाम लेकर उठे कि ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। जब कुरैश के सरदारों ने देखा कि लोग इस्लाम में दाखिल होने लगे हैं, उनका कारोबार, इज्जत और झूठा मजहब सब हिलने लगा, तो उन्होंने एक चाल चली। एक दिन अब्बू जहल, वालिद बिन मुगीरा, अस बिन वाइल और दूसरे सरदार रोजे इब्न कब्स के पास जमा हुए। उन्होंने कहा, ऐ मोहम्मद, एक काम करो, हम तुमसे समझौता करते हैं। एक साल तुम हमारे बुतों की पूजा करो और एक साल हम तुम्हारे अल्लाह की इबादत करेंगे। इस तरह सब में एकता हो जाएगी। उस पल अल्लाह ताला ने अपने नबी पर सूरह अल काफिरून नाजिल की, जो उनके ऐमान की सरहदें हमेशा के लिए तय कर गई। कह दो, ऐ काफिरो, मैं उसकी इबादत नहीं करता जिसे तुम करते हो, और तुम उसकी इबादत नहीं करते जिसे मैं करता हूं। लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन और मेरे लिए मेरा दीन। ये सूरह दरअसल इस्लाम की पहचान और सच्चे ईमान की हिफाजत है। इसमें साफ ऐलान कर दिया गया कि ईमान में कोई समझौता नहीं होगा। नबी ने फरमाया कि हमारी इबादत अल्लाह के लिए है और तुम जिस चीज को पूछते हो वो हमारे रास्ते से जुदा है। रसूलुल्लाह इस सूरे को रात की नमाजों में बहुत पढ़ते थे, खास तौर पर सुबह की नमाज, फज्र और नफल नमाज में। हदीस में आता है कि जो शख्स सूरह अल काफिरून पढ़कर सोए वो शिर्क से महफूज रहता है। ये सूरह बताती है कि ईमान किसी सौदे का हिस्सा नहीं बल्कि दिल का यकीन है। चाहे पूरी दुनिया खिलाफ हो जाए, मगर सच्चा मोमिन सिर्फ अल्लाह को रब मानता है। सूरह अल काफिरून सिर्फ एक इनकार नहीं बल्कि एक एतराफ, इकरार है कि सच्चा रास्ता सिर्फ अल्लाह की बंदगी है। जो दिल में अल्लाह का नाम रखे वो किसी झूठे खुदा के सामने सिर नहीं झुका सकता। नतीजा, मक्का के लोगों ने उस दिन समझ लिया कि मोहम्मद कभी समझौता नहीं करेंगे, और यही अटूट ईमान आगे चलकर इस्लाम की फतह का सबब बना। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो एक छोटा सा नेक काम जरूर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।